बिहार में चारा घोटाले से भी एक बड़ा घोटाला सामने आया है। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के राज में 900 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसे चारा घोटाला का नाम दिया गया। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार लगभग 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो कहा जा रहा है कि उनके कार्यकाल में एक टेंडर घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें लगभग 12,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। और ऐसे में देखिए कि नीतीश कुमार के कई आईएएस अधिकारी उनके साथ रहते थे, उनके करीबी थे। उसमें से 2 आईएएस अधिकारी जो थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक का नाम है योगेश कुमार सागर, वहीं दूसरा है अभिलाषा कुमारी शर्मा। यानी कि 2 आईएएस अधिकारी को इस टेंडर घोटाले में सस्पेंड कर दिया गया है। और यह टेंडर घोटाला का मुख्य जो आरोपी बताया गया है ऋषु राजन श्री, जिन्हें जो है जेल भेज दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे और जिस तरह से 2 आईएएस अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, इसके पीछे क्या वजह है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी हैं। चारे घोटाले से भी बिहार में बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन इसमें 2 आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस आईएएस अधिकारी को जब सस्पेंड किया गया, तो इसके पीछे क्या कुछ वजह है, क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद साथी आपका न्यूज़ चैनल का और जितने भी व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। देखिए मीडिया महोदय, हम बार-बार आज से नहीं, जब से मैं सामाजिक लड़ाई लड़ना शुरू किया हूँ, तब से मैं कहते आ रहा हूँ कि भाजपा सरकार में जात को देकर सस्पेंड करना, जात को देकर बर्खास्त करना, जात को देकर रिलीज़ करना, जात को देकर मलाईदार जिला में पोस्टिंग करना और जात को देखकर सेंट्रिंग पोस्ट में डालना। जितने भी दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड मुस्लिम समाज के आईएएस, आईपीएस हैं, लगभग आपको सेंट्रिंग पोस्टें मिलेंगे। कोई रेलवे विभाग में मिलेंगे, कोई आपको मद्य निषेध में मिलेंगे, कोई सीआईडी में मिलेंगे, कोई ट्रैफिक में मिलेंगे। मतलब मेन काम में उन लोगों को नहीं दिया गया है। नहीं दिया जाता है। छोटा-मोटा जो हाँ, बिल्कुल। ट्रैफिक बिहार में ही देख लीजिए ना आप, 38 जिला है। आधा से अधिक अभी भी आपको फॉरवर्ड समाज के मिलेगा आईएएस, आईपीएस। तो क्या दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी समाज के, बैकवर्ड समाज के, मुस्लिम समाज के आईएएस, आईपीएस जो बनते हैं, सिर्फ आग बुझाने के विभाग में पोस्टिंग होने के लिए बनते हैं? डीएम, एसपी कोई भी बनते हैं तो उनको मन में एक लालच रहता है कि हमको जिला मिले, हम डीएम बने, हम एसपी बने, ताकि हम समाज को सेवा कर सकें। जनता को ईमानदारी और मेहनत और लगन से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय दिला सकें। लेकिन बहुत सारे ऐसा आईएएस, आईपीएस है कि रिटायर हो गए, लेकिन उनको आज तक मेन पोस्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों, क्या कुछ वजह है? इसलिए कि सिर्फ एक ही वजह है कि लोग दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, बैकवर्ड मुस्लिम समाज से लोग बिलोंग करते हैं। अब आइए, ये जो अभी वर्तमान में जो टेंडर घोटाला हुआ है, टेंडर घोटाला में 2 आईएएस का जो सस्पेंड किया गया, खूब गोदी मीडिया में चल रहा है। क्या चल रहा है? यही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है, गोदी मीडिया दिखा रहा है, लग रहा है कि पुलवामा से भी बड़ा हमला या उससे ही बड़ा घटना ये घट गया है, जो कि ऐसा धरातल पर जाइएगा तो कुछ नहीं है। तो क्या हुआ? गलत जो करेगा उसको सस्पेंड तो किया मीडिया जाएगा। महोदय, आप सबसे पहले देख लीजिए, कानून हम भी जानते हैं। किसी भी अपराधी का बयान या मीडिया का न्यायालय में मान नहीं है, आप पता कर लीजिए। हाँ, ये तो सबको पता है। मीडिया हो आपको या पेपर वगैरह में जो छपता है, या आपको कोई अपराधी अगर कहीं किसी को नाम ले ले और उस आधार पर आईएएस, आईपीएस को झूठा आरोप लगा के आप सस्पेंड किसी को कर देते हैं, किसी पर एफआईआर दर्ज कर देते हैं या किसी को जेल भेज देते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का अभियान चलना चाहिए, ये सराहनीय कार्य है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो जब तक पुख्ता सबूत ना मिल जाए, किसी अपराधी को कहने पर या गोदी मीडिया को चिल्लाने पर अगर किसी पर कार्रवाई किया जाता है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, आप यही नहीं मामला है, ये 2 आईएएस जो अभी न्यूज़ में जो चल रहा है, हमको जहाँ तक पूरा उम्मीद है कि इन लोग भी दलित, बैकवर्ड मुस्लिम समाज के होंगे। दलित बैकवर्ड हो गए तब बिल्कुल, सस्पेंड किया गया। बिल्कुल। अगर ये फॉरवर्ड समाज के होते हैं, सस्पेंड तो बहुत दूर की बात है, इन लोग की मीडिया में दिखाया तक नहीं जाता। आपको अमित लोढ़ा जी, जिनका फिल्म आया था खाकी इज लाइफ, उन पर 2-2 एफआईआर दर्ज हुआ है। यही पटना ईओयू थाना में एफआईआर दर्ज है, 17/22 कांड संख्या है। उनको एफआईआर तो हो गया, लेकिन सस्पेंड तक हुए। एसके सिंघल डीजीपी साहब को देख लीजिए, कोई कार्रवाई हुआ? सस्पेंड तक हुए? नहीं हुए। तो ये आरएसएस का जो है, ये मिशन चला हुआ है।
एक तो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, आदिवासी, मुस्लिम समाज को इन लोग भरपूर प्रयास करते हैं रोकने के लिए। आपको मेरिट पर गए होंगे पहले तब सुन शायद- लीजिए मीडिया महोदय, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, मुस्लिम समाज के नौजवान छात्रों को पहले इंटरव्यू में इन लोग प्रयास करता है कि रोके। एग्जाम में इन लोग जात देख के, टाइटल देख के नंबर देते हैं, नंबर काटते हैं। और जब इन लोग अपना मेरिट के दम पर, बाबा साहब के संविधान के दम पर, अपना काबिलियत और अपना मेहनत के दम पर कुछ लोग चल भी जा रहे हैं, IAS IPS बन भी जा रहे हैं, उसके बाद भी इन लोग नया षड्यंत्र साजिश क्या रच रहा है कि किसी भी तरह झूठा आरोप लगाकर इन लोग के सस्पेंड करो, बर्खास्त करो, FIR करो, जेल भेजो, प्रमोशन से इन लोग को रोक दो। इसलिए आरक्षण के दम पर आप लोग जाते हैं तब वो लोग ऐसे- मेरिट के दम पे जाते हैं भाई, संविधान के दम पर जाते हैं, मेहनत के दम पे जाते हैं। और बात रहा आरक्षण के दम पे, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं, तो क्या फॉरवर्ड समाज के लोग आरक्षण पर नहीं जा रहे हैं? EWS जो है वो क्या है? 10%। वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तब सरकार ने उनको EWS दिया है। आप देख लीजिए, अभी जितना भी नया बैच के दरोगा बहाल हुआ है ना, लगभग EWS वाले दरोगा बने फॉरवर्ड समाज के, जिसका डाटा हमारे पास है। अच्छा। तो दलित, बैकवर्ड, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम समाज के जितने भी IAS IPS है, सबको सस्पेंड और बर्खास्त और FIR क्यों किया जा रहा है पता है? क्योंकि फॉरवर्ड समाज को लग रहा है कि जो समाज हमारे सामने खटिया पर नहीं बैठता था, अच्छा, वो समाज हमारे सामने AC में कैसे बैठा है, कुर्सी पर कैसे बैठा है, गद्दा और सोफा पर कैसे बैठा है, ये उसको हजम नहीं हो रहा है। जो समाज के पूर्वज उसके घर पे मजदूरी, गुलामी और बंधुआ मजदूर की तरह रहते थे, चाय और पानी पिलाते थे, आज उनके सामने गोड़ पर गोड़ चढ़ा के और कलम चला रहे हैं, ये कैसे उनको हजम हो जाएगा? और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि योगेश कुमार सागर जी और अभिलाषा कुमारी जी दोनों दलित, आदिवासी समाज के होंगे। दलित होंगे तभी दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी ही होंगे। ये फॉरवर्ड समाज के कभी नहीं हो सकते हैं, जिसका मैं 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, पता कर लीजिएगा। तो अभी धीरे धीरे कई ऐसे IAS अधिकारी हैं जो स्वर्ण समाज से भी आते हैं, उनका भी अब नाम सामने आ रहा है। आनंद किशोर का भी आ रहा है, फिर एक संजीव हंस है, वो तो आखिर दलित है, लेकिन कई अभी धीरे धीरे नाम आना शुरू हुआ है। देखिए, फॉरवर्ड समाज के अधिकारी का सिर्फ नाम आएगा, कार्रवाई कुछ नहीं होगा। केवल नाम आएगा उनका। बिल्कुल। हम बोल तो रहे हैं कि फॉरवर्ड समाज को, जैसे अब अभिषेक सिंह DM थे गया में, पूरे वन विभाग के लकड़ी कटवा के घर में दीवान, पलंग और सोफा, चौखट, कमाड़ी सब लगवा लिए थे। उनको कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्यों हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके नाम के पीछे टाइटल सिंह लगा हुआ था। सिंह, पांडे, झा, तिवारी, शर्मा, मिश्रा, ये सब लगाइए, कुछ नहीं होगा। तो आखिर मेरिट के दम पर जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो ऊंचे अधिकारी बनते हैं, बड़े अफसर बनते हैं, तो फिर आखिर उन लोगों को कौन ऐसे लोग हैं जो उन लोगों को इस तरह व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है? आखिर कौन लोग? जो जातिवादी मानसिकता के लोग जो विभाग में बैठे हुए हैं, अभी देख लीजिए। अच्छा, एक चीज और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश जी की तो मजबूरी था, उनको लोग वीडियो बना के रख लिया था, इसलिए फॉरवर्ड के समाज के खिलाफ नहीं जाते थे। ये सम्राट चौधरी जी जब मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो मैं इनको बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी मैं मांग किया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि नहीं भाई, बहुजन समाज के बेटा हैं, युवा हैं, ऐसे ऐसे CM बन जाएंगे, दबंग है, तो बिहार को नया सरकार भी मिलेगा और बिहार के गरीब मजदूर किसान को न्याय भी मिलेगा, हक और अधिकार भी मिलेगा। लेकिन ये भी फॉरवर्ड समाज के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब क्या समझे? अभी सरकार को चलाने के लिए 2 लॉबी काम कर रहा है, एक फॉरवर्ड लॉबी और दूसरा गोदी मीडिया। और फॉरवर्ड लॉबी और गोदी मीडिया के तालमेल बैठा हुआ है। गोदी मीडिया का नाम है कि आप लोग सिर्फ बोलने के लिए तैयार रहिए और मीडिया दिखाने के लिए तैयार रहेगा, झूठ सच इतना बदनाम कर देगा, इतना बदनाम कर देगा कि उसको मजबूरन सरकार संज्ञान लेगा और उस पर कार्रवाई करेगा, सिर्फ दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी समाज को। यानी आपका कहने का मतलब है कि अगर सरकार फॉरवर्ड के लिए एक्टिव होती है, उस पर एक्शन लेती है, तभी आपको अच्छा लगेगा। ऐसे अब फॉरवर्ड समाज पर अगर गलती से कार्रवाई हो भी गया तो कुछ दिन के बाद सम्मान के साथ उनको फिर पुनः वापस ले आया जाता है। लेकिन दलित समाज कर रहे हैं, अभी तक कोई उदाहरण है? हाँ, आप देख लीजिए। आप बिहार के गृह सचिव सुधीर कुमार सर थे, उनको झूठा पेपर लीक आरोप लगा के जेल भेज दिया गया, इसलिए कि वो रविदास जाति से थे। KP रमैया DIG साहब को देख लीजिए क्या हुआ।
आदित्य कुमार एसएसपी जब गया में थे, देखिए उनको झूठा आरोप लगा के उनको जेल भेज दिया गया हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर। सुधीर कुमार पोरिखा औरंगाबाद में एसपी थे, अभी सीनियर आईपीएस है, उनको 3 साल सस्पेंड रखा गया। यानी जात देखकर यह सब चीजें हो रही हाँ, है, खास बिल्कुल, करके बिहार में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे में तो मनोबल गिर जाएगा जो बैकवर्ड दलित समाज के जो बच्चे हैं, जो ऊंचे स्तर की तैयारी कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि जब ये लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं तो इनके साथ जात व्यवहार करके उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, तो हाँ, हौसला तो टूट रहा है। लेकिन वर्तमान में जो विभाग में जो भी आईएएस आईपीएस हैं, इन लोग की भी गलती है। गलती क्या है कि इन लोग बैचमेट देखते हैं। फॉरवर्ड अगर दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के अगर कोई बैचमेट आईएएस आईपीएस है और अगर कहीं फॉरवर्ड फंसा हुआ है और फॉरवर्ड अगर अपना बैचमेट दलित बैकवर्ड के पास कॉल करेगा कि देख लेना थोड़ा सा, तो इन लोग पूरा एकदम ऐसा एक्टिव हो जाते हैं और उसको मदद भी करते हैं। लेकिन यही अगर फॉरवर्ड कहीं गलती कर दिया हो और फॉरवर्ड अधिकारी वहाँ पोस्टिंग हो, दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के लोग अपना बैचमेट के पास फोन करे तो बैचमेट नहीं, वो जातमेट देखने लगता है। वो अपना जात को मदद करता है, बैचमेट को मदद नहीं करता है। माने इन लोगों में भी कमी है। हाँ, बिल्कुल। जितने भी आईएएस आईपीएस है, डॉक्टर, प्रोफेसर, चपरासी पदाधिकारी, अधिकारी हैं, मैं सबको बार-बार बोलता हूँ कि आप लोग कितना हो बड़ा अधिकारी बन जाइए। आपको ये मनुवादी और जातिवादी चैन से जीने नहीं देगा, चैन से नौकरी नहीं करने देगा। और नौकरी वाले अभी कोई नौकरी कर नहीं रहे हैं, सब लोग नौकरी बचा रहे हैं। फॉरवर्ड आज क्यों मजबूत है? फॉरवर्ड समाज के सिपाही भी अगर कोई विभाग में है तो मजबूत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका समाज मजबूत है। आज दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के, पिछड़ा अति पिछड़ा आदिवासी समाज के अधिकारी पदाधिकारी मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि इनका समाज मजबूत नहीं है और ना कभी ये सब मजबूत करने का प्रयास किए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो संविधान बनाया, तो अब उन पर आप नहीं चलिएगा, उनके बातों को आप नहीं मानिएगा, तो आपके साथ तो शोषण होगा ही, जात देखकर आपको। देखिए, हम बार-बार क्यों बोलते हैं कि अगर मकान मजबूत बनाना है तो पिलर मजबूत बनाइए। अब पिलर कमजोर रहेगा तो मकान गिरने में समय नहीं लगेगा। तब कितना हो बड़ा अधिकारी बन जाइए, आपका समाज मजबूत नहीं रहेगा तो आपको भी गिराने में, आपको सस्पेंड और बर्खास्त करने में, जेल भेजने में उन लोग का समय नहीं लगेगा। आज झूठा अगर गलती से भी कोई फॉरवर्ड आईपीएस को गिरफ्तार कीजिए, पूरा फॉरवर्ड लोग रोड पर आ जाएगा। आरएसएस, आपको करनी सेना और बजरंग दल सब रोड पर आ जाएगा। यही दलित समाज के आईजी साहब को पटना में आप देखे होंगे, जल्दी में आंध्र प्रदेश के पुलिस आया और गिरफ्तार कर लिया और लास्ट में कोर्ट उनको छोड़ा। इसलिए वो दलित समाज के थे। अगर फॉरवर्ड समाज के होते तो पूरा आरएसएस रोड पर आ जाता, बजरंग दल और करनी सेना। यानी कहने का मतलब है कि जो दलित बैकवर्ड समाज के जो बच्चे होते हैं, एक तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, अगर पढ़ लिख कर वो आगे भी बढ़ गए तो उनके साथ जातीय भेदभाव। हाँ, जातिवादी मनुवादी आगे नहीं बढ़ने देगा। और आईएएस आईपीएस को लगता है कि हम आईएएस आईपीएस बन गए और समाज को अब नहीं मजबूत कर रहे हैं, समाज को अगर नहीं जगा रहे हैं, समाज को शिक्षा के प्रति अगर नहीं प्रभावित कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस जैसे जैसे पर जूता चल सकता है तो आईएएस आईपीएस के क्या औकात है? वाई पूरन सर भी एडीजी थे, पता है ना, हरियाणा के। उनके साथ इतना भेदभाव, छुआछूत, जात पात किया गया कि लास्ट में खुद उनको सुसाइड करना पड़ा। तो अब बी.आर. गवाई साहब की बात आपने बोला कि उन पर जूता तो फेंका गया था, लेकिन आप देखिए कि कुछ दिन बाद ही उनका एक वीडियो भी आया था कि बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास हो जाते हैं, पूरा परिवार के साथ जाते हैं। देखिए, दलित समाज में भी 2 तरह के लोग हैं, एक गांधी जी के भजन है, एक बाबा साहब के बहुजन है। अच्छा, ये जो घोटाला हुआ है इस पर आप क्या कहिएगा? लालू प्रसाद यादव के राज में तो चारा चोर का नाम दिया गया, अब जो ये 12,000 करोड़ घोटाला हुआ, तो अब इसको आप कैसे देखें? देखिए, जो घोटाला हुआ है तो इसका सही से जांच हो और जिस अधिकारी या पदाधिकारी के खिलाफ ये घोटाला जो हुआ है इसका सही उच्च स्तरीय की जांच हो और इस जांच में जो भी अधिकारी पदाधिकारी सही संलिप्त पाए जाते हैं सबूत के साथ, उस पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन किसी को कहने पे या मीडिया के हवा बनाने पर अगर किसी को कार्रवाई किया जाता है तो ये गलत है। यानी सही जांच होनी हाँ, चाहिए। सही जात पात देखकर सस्पेंड नहीं। हाँ, जात पात देख के नहीं होना चाहिए, कोई भी, किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी थे। जिस तरह से हमने पहले ही बताया कि चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला बिहार में हुआ और इसमें कई आईएएस अधिकारियों का नाम भी सामने आया है और अभी तक 2 आईएएस अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं। लेकिन इसमें साफ तौर पे गोल्डन दास का कहना है कि जो आईएएस अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, कहीं ना कहीं जात देखकर उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। जो ऊंचे स्तर के यानी कि जो स्वर्ण समाज के आईएएस अधिकारी इस पूरे मामले में लिप्त हैं, उनको मीडिया भी नहीं दिखा रही है, उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। लेकिन जो दलित समाज से हैं, जो बैकवर्ड समाज से हैं, उनको सबसे पहले
सस्पेंड कर दिया जा रहा है और उन्हीं को जो है मोहरा बनाकर पूरा मीडिया में चलाया जा रहा है। तो इस पूरे घोटाले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, और जिस तरह से 2 आईएएस अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।